ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रेडी टू स्टडी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से कर लिया था, 4 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। तो हमें ये बताना है कि हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने डिजिट जो है वो रिपीट होने लगेंगे। ठीक, तो हमें उसके बारे में बात करनी है। तो हम लोग पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो 17 1 0.0, ये भी छोटा, एक और जीरो बड़ा, एक और जीरो, 85 5 टाइम्स 15। ठीक, अब एक जीरो बढ़ा, 8 टाइम 17 एट ज़ा 136। फिर एक जीरो बढ़ा, फिर 17 एट ज़ा 136। ठीक, माइनस करेंगे, अभी पे क्या बचा 4। जीरो बढ़ा है, 17 टू ज़ा 34, माइनस करेंगे 6। एक जीरो बढ़ा, 3 टाइम्स 51 9। एक एक जीरो बढ़ा है, 85 माइनस 5 0। फिर 2 टाइम्स 34 माइनस 16। एक जीरो बढ़ा है, अब किससे जाएगा? अभी जाएगा 9 से, तो 153 माइनस किया, कितना बचा 7। 0 68 माइनस किया, 2 बचा 0। 1 टाइम 17 माइनस 3 0। फिर से 1 टाइम माइनस, यहाँ पे कितना बचा 13 0। अब जाएगा 7 टाइम्स 119, तो 11 बचा 0। अब 6 टाइम यहाँ पे कितना बचा 8, फिर 0 बढ़ा, अभी कितनी हो जाएगा 4 टाइम्स, कितना बचा यहाँ पे 12। फिर एक 0 बढ़ा है, अब फिर से 7 टाइम 119। एक बचा यहाँ पे। ठीक, आगे अभी यहाँ पे हम एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, तो अभी देखिए अभी भी छोटा है, तो फिर हम जब हम डबल ज़ीरो बढ़ाते हैं तो हम एक ज़ीरो यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, तो अब देखिए 100 हो गया। ठीक है, तो अब फिर से 5 टाइम्स जाएगा, माइनस 15। ओके, 0 5 के बाद अब 8 टाइम्स 136 माइनस करेंगे तो 14। फिर 0, फिर 8 टाइम्स 136 4। ठीक, अब जरा हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमें पता है कि 1 जो 17 आया है उसकी वैल्यू आई है 0.88235 294 11764 70588 ऐसे ऐसे, मतलब कि देखिए बढ़ता चला जाएगा।
यहाँ पे हम इसको हम ऐसे भी सकते हैं कि भाई 1/, अब देखिए यहाँ से रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.88235294117647, ये इतने डिजिट जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं। देखिए 0 था यहाँ पे, और फिर से देखिए फिर 0588 आ रहा था, यहाँ पे भी 0588, तो यहाँ पे 0 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग ब्लॉक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट वो हमारे 16 है। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, हमने आपको अभी लास्ट टाइम एक बताई थी कि देखिए जितना डिनोमिनेटर में होता है उससे ठीक एक कम नंबर जो है वो हमेशा रिपीट होते हैं। देखिए यहाँ पे 1/17 है ना, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी हम लेंथ बताना चाहें, अगर हम इसको लेंथ बोले या रिपीटिंग ब्लॉक बोले तो 16, अगर सपोज करें यहाँ पे 15 होता तो लेंथ कितनी आती, 15 आती। मतलब जो भी डिनोमिनेटर में होता है उससे ठीक एक कम जो है वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगी यहाँ पे 16। सपोज़ यहाँ पे अगर यहाँ पे 15 होता तो यहाँ पे 14 आ जाता। मतलब जो भी है डिनोमिनेटर में होगा उससे एक ठीक वैल्यू कम आएगी। 17 था इसलिए 16 आ गया। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट द several example of rational number in the form of p upon q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having a terminating decimals representing, can you guess। देखिए क्वेश्चन सीधा सा ये है कि हमें एक ऐसा एग्जांपल बताना है जो एक टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। ठीक, टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी क्या थी कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा, अगर वो प्राइम फैक्टर उसके हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं और उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग है। तो हमें ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स लेके बताना है। ठीक, तो हम वैसे ही कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं। ओके, तो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक, अब तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, तुम्हें पता है देंगे वी ऑब्जर्व दैट when q is 2 4 5 8 10, then the decimal expression is terminating। ठीक, ओके। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मानिए कि 1/2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये। ठीक, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है हमारा
क्यू है और ये क्या है 2 है, नहीं 2^1। ठीक, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5/8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6, 2, 5। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा इक्वल्स टू 2^3। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 6/5। इसको सॉल्व करने कितना आएगा 1.2। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा q इक्वल्स टू 5। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनकी प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 और 5 के फॉर्म में। तो ये सारे के सारे क्या हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल से। और हमें यही चीज़ बतानी थी कि क्या उन्होंने बोला था ना कि क्या प्रॉपर्टी क्यू की सेटिस्फाई करती है। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे कि वी कैन ऑब्जर्व दैट द terminating decimal may be obtained in the situation when prime factor of the denominator of the given fraction has the power of 2 and 5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक, तो हमें लिखने हैं तो हम लिख लेते हैं कि हमें पता है वी नो दैट irrational number are non terminating and non recurring। तो हमें नंबर्स लिखने हैं तो हमने लिख दिया पहले √2 और √2 की वैल्यू क्या थी 1.41421356। √3 की वैल्यू लेते हैं 1.7320580756 और √5 की वैल्यू 2.236। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर जो है देखिए एंड नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि ये तीनों नंबर्स क्या है हमारे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उन्होंने बोला है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक, तो सबसे पहले
5/7 हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 0.71428 ठीक, ओके। ये रिपीट होता जाएगा और जब हम 9/11 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको भी सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें इनके बीच के ही नंबर्स लिखने हैं, ठीक। तो हम इनके बीच के नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच के नंबर्स क्या होंगे, तो 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर between 5/7 and 9/11। तो क्या होंगे 7200, 7200 और फिर 72000, ठीक। एक और नंबर हम लिख लेते हैं 750, 7500 या 75000, ठीक है। एक और कोई लिख लेते हैं 780, 7800, 7800। तो ये तीनों नंबर्स क्या हैं, इनके बीच में देखिए 71 से स्टार्ट है ना, और देखिए 714, फिर ये 720 ये आएंगे ना, और देखिए 8 से नीचे ये सारे के सारे 81 के, यहाँ पे देखिए 81 से नीचे। तो तीनों हम आप 73 भी लिख सकते थे, आप 74 भी लिख सकते थे, 75 भी लिख सकते थे,